हेलो, नमस्कार दोस्तों। बुक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आप अगर क्लास 12th में हैं तो भी आपके लिए वैदिक सभ्यता महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें निश्चित ही है कि वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एक और बात कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरा वैदिक सभ्यता खत्म करेंगे। तो बिना देर किए चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यह आर्य जो आए थे यह मध्य एशिया से आए थे। इस कथन को सबसे पहले मैक्स मुलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आर्य का मतलब क्या हो गया? सबसे श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेद त्रयी में कौन वेद आते हैं? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं और अथर्ववेद नहीं आते हैं क्योंकि यह सबसे अंतिम में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल संस्कृति काल किसे माना जाता है? यानी कि उत्तर वैदिक के काल जो है कब से कब तक चला है? तो ये आपको बता दें कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6600 ईस्वी पूर्व तक चला है। इसी काल में लोहा का ज्ञान हुआ है मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल का आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय यानी सबसे पहला जो उन लोगों को व्यवसाय है वह आपको बता दे पशुपालन है। और पशुपालन के लिए ही पशु पाल रहे हैं तो पशु चारण का व्यापार करते थे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन संस्था थी। तो सबसे प्राचीन जो संस्था है वह आपको बता दे विद्वत है। सबसे प्राचीन विद्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? शूद्र जो है यह कुछ समय के वर्ण व्यवस्था वह 10वें मंडल में मिला है ऋग्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को माना जाता है। इसमें 7 स्वर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता किस वेद की समानता है? तो ईरान में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। अवेस्ता जो है ऋग्वेद के जैसा है, यानी कि एकदम मिलता जुलता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद से समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में ऊपर पहनने वाला वस्त्र का क्या नाम है? तो ऋग्वैदिक काल के जो ऊपर वस्त्र पहना जाता है उसे आदिवास, यानी ऊपर पहनने का मतलब जैसे आप शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ऐसे जो ऊपर हम लोग वस्त्र पहनते हैं उसे आदिवास कहा जाता है। वास का मतलब जो हम लोग नीचे पहनते हैं, जैसे पैंट हो गया तो वो नीचे पहन रहे हैं तो वास हो गया। निबी का मतलब जो अंदर पहनते हैं उसे निबी। उसड़िया का मतलब जो पगड़ी बांधते हैं उसे उसड़िया, यानी ये ऋग्वेद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्व वैदिक या उत्तर या ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल क्या था? यानी यह जो काल चला है यह कब से कब तक चला है? तो आपको बता दें 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपको बता दें कि यह तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यह मंत्र से सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य का प्रमुख देवता कौन थे? तो आर्य का प्रमुख देवता जो है उस समय इंद्र भगवान को यह लोग सबसे प्रमुख देवता मानते हैं। इंद्र भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है पुरंदर, और पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का सबसे प्रमुख पशु? तो सबसे प्रमुख पशु जो है वह गाय है। उस समय सब जितना भी कार्य हो रहा है वो गाय, यानी यहाँ तक कि खुद राजा गाय की रखवाली कर रहे हैं। अब समझिए गाय का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ऋग्वेद के सबसे छोटा मंडल कौन है? तो सबसे छोटा मंडल वह दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द आपको अभी बताएं, वह इंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है किला तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रिय पशु कौन था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रिय पशु जो है वह घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों का गौण व्यवसाय क्या था? गौण व्यवसाय का मतलब दूसरा व्यवसाय यह लोग क्या करते थे? पहला व्यवसाय तो पशुचारण या पशुपालन करते थे, लेकिन दूसरा जो है यह कृषि कार्य करते थे दूसरा व्यवसाय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है? तो आपको बता दें कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और चौथा मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के निवासी थे? तो वैदिक काल के निवासी आपको बता दें कि यह ग्रामीण है। अच्छा, एक बात बताइए, ग्रामीण क्यों कहा गया? तो ग्रामीण इसलिए कहा गया है कि जो भी कार्य इनका साक्ष्य मिला वो सब गांव की तरह ही साक्ष्य था। घर की बनावट, नाला की बनावट, ये सब किसका? यह ग्रामीण की जैसा था, इसीलिए ग्रामीण सभ्यता कहा गया। आर्य मध्य एशिया आए थे, किसने कहा था? तो यह कथन जो है कहने वाला मैक्स मुलर है। उत्तरी ध्रुव से आए थे, यह किसने कहा? तो यह जो कहने वाला व्यक्ति है उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? तिब्बत से आए थे। लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत जो है मैक्स मुलर का है। सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने ये मैक्स मुलर को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आपको बता दें कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में गद्य और पद दोनों है? गद्य का मतलब कहानी, पद का मतलब कविता, यानी गद्य और पद जो है यह यजुर्वेद में है। यजुर्वेद यानी कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद है, और शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद है, यानी केवल कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया? तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन जो किया गया है वह अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करते हैं, यानी सोम देवता के लिए समर्पित किया जाता है? तो वह 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो एक राजा था जिसका नाम सुदास है, वह 10 राजाओं के साथ अकेले लड़े और विजयी भी हुए। यह जो है यह आपको बता दे कि परुशनी नदी पर लड़ा गया था। परुशनी नदी का वर्तमान नाम रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय आयुर्वेद का जनक किस वेद को कहते हैं? तो जब भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे जनक जनक कहेगा, भारतीय आयुर्वेद के जनक कहेगा तो अथर्ववेद, लेकिन यही कहता है भारतीय आयुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तब होता है ऋग्वेद। तो दोनों ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, दोनों में बड़ा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यह लोग प्राकृतिक पूजा करते थे। प्राकृतिक पूजा का मतलब क्या? आप देखिए, आज को हम समझा दें कि जैसे आप साइकिल का पूजा करते हैं, मोटरसाइकिल का पूजा करते हैं, यानी साइकिल मोटरसाइकिल से आपको लाभ है, कहीं जाने आने में सुविधा है, इसीलिए उसका पूजा किया जाता है। विश्वकर्मा भगवान को अपमान के पूजा करते हैं। तो उस समय की अवधारणा यही है, नदी से लाभ है तो नदी का पूजा किया जाता है, यानी पेड़ पौधे से लाभ है तो पेड़ पौधे का पूजा किया जाता था। तो उस समय कोई देवता नहीं थे, कोई मंदिर नहीं था, केवल प्राकृतिक पूजा है, जिससे लाभ वही भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी को प्राकृतिक पूजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति जो है उस समय गोधन और भूमि को मेन संपत्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर है। तो भूराजस्व की दर जो है 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या? जैसे आप खेत में कोई भी अनाज को उपजाए और 6 जगह बांट दिए, उसमें से 1 भाग दे दिए, तो वही कहलाएगा 1/6।
और ये जो व्यवस्था है ये ऋग वैदिक काल में भूराज्य से यानी कि भूमि से देने वाला कर भूराजस्व व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस काल में छुआछूत यानी अछूत की अवधारणाएं स्पष्ट रूप से उदित हुई, यानी छुआछूत की, तो छुआछूत जो है उत्तर वैदिक काल में की। छुआछूत का मतलब कि यह शूद्र है, ब्राह्मण है या अन्य जाति, ये सब अवधारणाएं उत्तर वैदिक काल में ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान लोकसभा के समान संस्था ऋग वैदिक काल के कौन सा था, यानी कि अभी वर्तमान में जो आप देखते हैं लोकसभा, वह उस समय के समिति के जैसा है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ कहने का मतलब जौ को वह लोग यौ कहते थे वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता थे, तो जल या समुद्र के देवता भी इंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग वैदिक काल में वर्ण यानी रंग व्यवस्था था, तो उस समय यानी ऋग वैदिक काल में कोई छुआछूत नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आते आते हो गया, तो उस समय क्या होगा आपका, नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। सबसे प्राचीन जो है वह माना जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को, और सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग वैदिक काल में अंदर पहनने वाला वस्त्र को क्या कहते थे, यानी अंदर जो पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है, निबि। हम आपको समझाए भी हैं कि जो अंदर हम लोग पहनते हैं वस्त्र वो क्या कहलाता है, वो निबि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में अरि कहा जाता था, तो अरि का मतलब क्या है, भेड़ को अरि यह लोग कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल में मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं था। किस काल में मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं था, तो यह जो आपको बता दे पूर्व वैदिक काल में मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य तिब्बत से आए थे, किसने कहा, तो आर्य तिब्बत से आए थे यह कथन को कहने वाले सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के सूक्त की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था, तो यह जो है वह लोग प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर विशेष ध्यान देते थे। प्राकृतिक पूजा और धर्म पर विशेष यज्ञ पर विशेष ध्यान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो वह जो है सबसे पहले परमाणु बताने वाला महर्षि कणाक है। परमाणु का मतलब यानी कोई भी वस्तु आप इतना छोटा फाड़ दे कि फिर उसका टुकड़ा ना हो, सबसे छोटा अंश जो होता है उसी को परमाणु कहते हैं, तो यह सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति है महर्षि कणाक ऋषि। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है से संबंधित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे, यानी इससे कौन सा ऋषि संबंधित है, तो आपको बता दें ऋषि गौतम राहुगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो व्रीहि शब्द के लिए यानी व्रीहि किसे कहा जाता है, तो चावल को व्रीहि, गेहूं को गोधम और जौ को यव कहा जाता था। यह वैदिक काल के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो सबसे पवित्र नदी जो है आपको बता दे वह सरस्वती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, तो सबसे जो है निक्स से जानने वाला जो है आभूषण यानी स्वर्ण आभूषण को निक्स के नाम से भी जाना जाता था उस समय, यानी स्वर्ण आभूषण का मतलब आपको समझा दे कि सोना के बने हुए आभूषणों को निक्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन आप देखिए अभी कौन चला रहे हैं,
तो पतंजलि की इसी राह पर चलने वाला व्यक्ति जो है वह रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा योग दर्शनों को सिखाते हैं, तो यह पतंजलि का ही लेकर सिद्धांतों को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रम सिद्धांत संबंधित है, तो क्रम सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में कौन ऋण शामिल नहीं है, जैसे कि आप मातृ ऋण शामिल नहीं। आपको बता दें कि आप एक पिता के ऋण है कि आपको जन्म दिए हैं तो उसके लिए कुछ करें, लेकिन उस समय मातृ ऋण कोई नहीं मान रहा है कि माता के कोई ऋण है। पिता आपको पोष रहे हैं, पाल रहे हैं, माता भी तो उस समय इस कोई अवधारणा नहीं, माता के कोई ऋण नहीं है। ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, लेकिन मातृ ऋण उस समय शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृत है, तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृत भांड यानी PGW संस्कृति है, यानी PGW उत्तर वैदिक काल के मृत भांड के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल के विदुषी महिला नहीं थी, यानी कि उस समय कौन महिला विद्वान नहीं है, तो आपला ऋग वैदिक में विद्वान है, यह एक औरत है। लोपा भी, गर्गी जो है यह नहीं है, घोषा है, लेकिन गर्गी जो आपको बता दे यह उत्तर वैदिक काल की यह बलवान महिला है, विद्वान महिला है। विद्वान यानी पढ़े लिखे में बहुत विद्वान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो आपको बता दे गेरुआड़ी मृत भांड OCP संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, तो कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन दिए हैं, सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस काल में पूषण शूद्र के देवता बने, तो पूषण जो है यही बता दे आपको कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में पूषण जो है वह पशु के देवता है, लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में एक किसके देवता बन गए, तो शूद्र के देवता इनको बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल राजा जनक के हल चलाने और कृष्ण भाई बलराम को हलधर होने का परिणाम मिल रहा है, तो यह उत्तर वैदिक काल में घटनाओं को देखने को मिले। अब समझिए, राजा हल चला रहे हैं, आप कहानी सुने होंगे कि राजा जनक हल चलाते में सीता मिली थी घाड़ा से, तो वही ये चर्चा किया गया है। अब बताइए, उत्तर वैदिक काल की यह कहानी है, लेकिन समझिए कि राजा हल चला रहे हैं, उस समय राजा की क्या स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो यह जो आपको बता दे अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से सबसे पहले लोहा का ज्ञान हुआ है कि यानी वैदिक काल के लोग लोहा का भी प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो सबसे लोकप्रिय जो है वो गणतंत्र शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है, तो यज्ञ प्रणाली विधि विधानों का चर्चा जो है वह यजुर्वेद में चलता है। नेक्स्ट आज का बस अंतिम क्वेश्चन है और आज की क्लास